किसानों की ओर से आभार, कहा पीएम ने सदैव की किसानों की चिंता। भोपाल में मोहन कैबिनेट के फैसले, निगम मंडल में विभागीय मंत्री होंगे अध्यक्ष। मंदसौर में किसानों ने निकाली ट्रैक्टर रैली, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी हुए शामिल। सिवनी में बारिश से जीवन अस्त व्यस्त, दुकान और मकान में घुसा बारिश का पानी। बुरहानपुर में किसानों के समर्थन में इंडियन यूथ कांग्रेस, मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। सोयाबीन खरीदी के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 4,892 प्रति क्विंटल की प्रस्तावित एमएसपी को कल केंद्र सरकार की स्वीकृति के लिए भेजा गया था, जिसे तुरंत आज स्वीकृति मिल गई है, जिस पर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने केंद्र सरकार के इस फैसले पर आभार जताया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने सदैव किसानों की चिंता की है। मुझे जैसे मालूम पड़ा कि सोयाबीन के दाम को लेकर के किसान चिंतित है, हमने कल कैबिनेट में इस प्रस्ताव को रखा और माननीय नरेंद्र मोदी की सरकार के लिए 4,892 रुपये का जो एमएसपी की प्राइस रखी है, जिस पर किसानों को अपनी फसल का ठीक दाम दिलाने के लिए एक बड़ा उत्साहजनक थोड़ा सा रेट है। इस नाते से जब एक प्रस्ताव भेजा गया तो कल ही भेजा प्रस्ताव आज मंजूर हो गया। मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री को आभार मानता हूँ। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में अहम फैसले लिए गए हैं, जिसके चलते अब मध्य प्रदेश के निगम मंडलों में मंत्रियों को अध्यक्ष बनाया जाएगा। बता दें कि अभी इस पद पर प्रमुख सचिव स्तर के अफसर काम कर रहे हैं। वहीं प्रदेश सरकार सोयाबीन का एमएसपी 4,800 रुपये प्रति क्विंटल करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज चुकी है। साथ ही इस बैठक में उज्जैन में पवित्र शिप्रा नदी में वर्ष भर प्रवाह बनाए रखने के लिए 614 करोड़ रुपए की परियोजना को भी मंजूरी मिली। मंदसौर के करौठा में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी किसानों के ट्रैक्टर रैली में शामिल हुए। दरअसल बीते कुछ दिनों से सोयाबीन के भाव कम मिलने से प्रदेश भर में किसानों में खासी नाराजगी देखी जा रही थी और सोयाबीन 6,000 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से बिके, ये मांग की जा रही है। इस दौरान कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी किसानों के समर्थन में उतरे और मंदसौर का दौरा किया। वहीं सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को किसानों की मांगे जल्द पूरी करने और सोयाबीन की फसल का भाव 4,000 रुपये से बढ़ाकर 6,000 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित करने की मांग की। वो कमलेश पाटीदार जिन्होंने अपने खेत की सोयाबीन इसलिए काट के फेंक दी, माँ जैसी होती है फसल, इसलिए काट के फेंक दी कि उनको इनकम नहीं मिल रही। बीजेपी ने जो वादे किए प्रदेश से, वो चाहे गेहूं के दाम के, चाहे धान के दाम के, चाहे एग्रीकल्चर की डबल इनकम, चाहे किसानों के सम्मान और उसकी कृषि की आय बढ़ाना और लागत घटाने की, आज तक एक पे पूर्णता नहीं है। मैं मानता हूँ देश की सीमा पर रक्षा करने वाला जवान तब देश की सेवा कर पाता है जब देश के किसान के द्वारा उगाया गया अनाज को खाता है। तो किसान और जवान एक जगह, ये दलगत राजनीति से ऊपर है, देशभक्ति की परिणति में इसका भाव आता है। किसान के बेटे और कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता है। बीजेपी और शिवराज और मोहन यादव जी को चैन से नहीं सोने देगा तब तक इन किसान के बेटों की मांग पूरी नहीं होगी। सिवनी में लगातार बारिश के चलते लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं बारिश की वजह से वैनगंगा नदी में बाढ़ आ गई है, जिसके बाद वैनगंगा नदी के किनारे स्थित मंदिर और दुकानें डूब गई। इसके साथ ही बाढ़ के पानी से बिजली के पोल और ट्रांसफार्मर भी डूब गए हैं। वहीं वैनगंगा नदी के किनारे कुछ मकानों में भी बाढ़ का पानी घुस गया है। इस दौरान बालाघाट, गोंदिया सहित निचली बस्तियों में अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द ही हाजिर होंगे। ग्वालियर शहर का जाना माना पैलेस जनकपुरी प्लाजा एंड श्री राम इवेंट शानदार सुविधाओं से लैस हल्दी, मेहंदी, बर्थडे पार्टी, शादी, अन्य सारे शुभ कार्य के लिए बुकिंग उपलब्ध है। हमारा पता है जनकपुरी प्लाजा, दाने बाबा रोड, यादव धर्म काटा पुल के पास, शताब्दीपुरम, ग्वालियर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बुरहानपुर में इंडियन यूथ कांग्रेस किसानों के समर्थन में सामने आई है। बता दें कि सोयाबीन के दामों को बढ़ाने को लेकर इंडियन यूथ कांग्रेस ने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। वही ज्ञापन में बताया गया है कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र देश में सोयाबीन उत्पादन के सबसे बड़े राज्य हैं, लेकिन सरकार की अनदेखी और भेदभाव के कारण सोयाबीन की फसल को उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। साथ ही ज्ञापन में चुनावी घोषणा पत्र में मुख्यमंत्री के झूठे वादों पर भी सवाल उठाए गए। इस प्रकार से किसानों को भगवान बोलने का ढोंग रखने वाले भारतीय जनता पार्टी और केंद्र में कृषि मंत्री और तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की थी कि हम किसानों को 27 रुपये
समर्थन मूल्य पर सोयाबीन लेंगे और धान को 6,000 रुपये समर्थन मूल्य पर हम सोयाबीन लेंगे। बाकी उनकी ये घोषणाएँ झूठी साबित हुई और जिस प्रकार से उन्होंने किसानों की आय दुगना करने की बात की थी, दुगना करने के बजाय किसानों को आज अपनी ज़मीनें फसलें घाटे के कारण ज़मीनें बेचने को मजबूर होना पड़ा। भाजपा हमेशा किसान हितैषी होने की हमेशा दावा करती रही है और उन्होंने हमेशा किसानों के साथ छल ही किया है। चुनाव के अंदर उन्होंने वादा किया था कि वो किसानों को सोयाबीन का भाव भी जो है समर्थन मूल्य उसका 6,000 रुपये तक करेंगे, गेहूं का समर्थन मूल्य भी 2700 रुपये तक के करा जाएगा एवं धान का मूल्य भी समर्थन मूल्य करेंगे और आज वो उनके पूरे वादों से मुकर चुके हैं। आज युवा कांग्रेस के द्वारा हमारे सब साथियों के साथ में कांग्रेस के साथियों के साथ हम लोगों ने महामहिम के नाम से एक ज्ञापन सौंपा है कि जिसमें हमने मांग करी है कि सोयाबीन की फसल 6,000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से करी जाए, गेहूँ का समर्थन मूल्य करा जाए, धान का समर्थन मूल्य दिया जाए। बुरहानपुर में अवैध कॉलोनाइजर्स के आए दिन हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। हाल ही में एक बार फिर कॉलोनाइजर के खिलाफ जमीन बेचने के झूठे वादे करने और लाखों रुपए ठगे जाने का आरोप लगाया गया है। वहीं जमीन पर कब्जा देने की बात आई तो कॉलोनाइजर ने कोई भी कानूनी दस्तावेज देने से इनकार कर दिया। हालांकि इससे पहले भी जिले में कई और लोग अवैध कॉलोनाइजरों की धोखाधड़ी का शिकार हो चुके हैं, जिसके चलते पीड़ित ने इस मामले में कलेक्टर से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। 2013 का मसला है फ्लैट का। तारिक भाई अब्दुल नवाब उसके पिता 4100 रुपये महीने की किस्ती हो और उसके बाद भी 5 महीने के बाद 8200 रुपये रजिस्ट्री भी करके नहीं दिए, ना कॉलोनी भी नहीं हो, फ्लैट भी नहीं है, कुछ भी नहीं हो, पूरे पैसे भर दिए हमने कारड। ये 2000 छतरपुर में भारी बारिश के चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते रेस्क्यू ऑपरेशन तेज हो गया है। इस दौरान एसडीआरएफ की टीम मौके पर तैनात है, जो लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रही है। वहीं छतरपुर के कलेक्टर पार्थ जायसवाल मामले के लगातार अपडेट ले रहे हैं। साथ ही बक्सवाहा प्रशासन के थाना प्रभारी भी मौके पर मौजूद हैं। देर रात देवास में एक हैंडलूम्स की दुकान पर आग लगने का मामला सामने आया है। बता दें कि आगजनी से दुकान में रखे लाखों रुपए का माल जलकर खाक हो गया और पूरे मामले का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। वहीं सीसीटीवी में एक शख्स दुकान में आग लगाते हुए दिखाई दे रहा है, जिसके बाद स्थानीय लोगों और दमकल कर्मियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। वहीं पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और अब आरोपी की तलाश की जा रही है। हर शहर में डेंगू का कहर आए दिन बढ़ता जा रहा है। इस दौरान ग्वालियर में नगर निगम लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रहा है। बता दें कि नगर निगम द्वारा सालों से जमे हुए तालाब में गंदे पानी के पास बोटिंग कराई जा रही है, जबकि इस पानी को फिल्टर करने के लिए नगर निगम द्वारा प्लांट लगा हुआ है, लेकिन वो भी काफी समय से खराब है। इसके चलते वहां पर डेंगू फैलने का खतरा और भी ज्यादा बढ़ चुका है, पर नगर निगम इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। वहीं ग्वालियर की महापौर ने इस मामले में उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। जो बोट क्लब पे बोटिंग हो रही है, पानी रुका हुआ है, उसके बावजूद भी वहाँ फिल्टर प्लांट भी बंद पड़ा हुआ है, तो क्या माना जाए नगर निगम जो बोटिंग करा रही गंदे पानी को में और खतरा भी है। आपके द्वारा मुझे भी जानकारी मिल रही है कि इसका प्लांट ख़राब है, फिल्टर प्लांट ख़राब है, तो मैं अभी अधिकारी से जानकारी लेती हूँ। अगर ऐसा है तो तुरंत सही कराया जाएगा और जिससे पानी साफ़ रहे, उसमें बोटिंग करने वाले भी सुरक्षित रहे। और अपने शहरवासियों से भी कहना चाहती हूँ कि हमारे आसपास जहाँ भी पानी जमा इकट्ठा हो उसको तुरंत साफ़ किया जाए, कूलरों का पानी भी साफ़ किया जाए, जिससे डेंगू का प्रकोप रोका जा सके। और शहर में जगह जगह फॉगिंग भी करवाई जा रही है, अधिकारियों के द्वारा निर्देशित किए जाते हैं और कई जगह से फ़ोन भी आते हैं, तो उस जगह भी स्पेशल फॉगिंग करवाई जाती है। लेकिन जैसा कि देखा गया है कि अभी भी मतलब काफ़ी समय से यहाँ नगर निगम बोटिंग करा रही है, कैसे और नगर निगम ने अभी तक ध्यान नहीं दिया कि गंदे पानी में बोटिंग करा रही है। नहीं हो सकता, अभी बारिश भी थी मैं बताऊं, तो उसके कारण भी थोड़ा पानी वो हो जाता है, पाइप वगैरह लग जाती है, हो सकता है। लेकिन अब जब ये जानकारी मिल गई तो सफाई भी करवाई जाएगी और जिससे लोग क्या अभी बोटिंग रोकी जाएगी जब तक अगर गंदा पानी साफ नहीं होगा? अगर हाँ गंदा पानी साफ नहीं होगा तो बोटिंग को 1-2 दिन के लिए रोक। झाबुआ जिले के विधानसभा क्षेत्र थांदला की ग्राम पंचायत खालखंडवी के गुराडिया फलिया में बारिश के कारण 70 साल पुराने तालाब की पाल टूट गई, जिससे तालाब का सारा पानी गांव और खेतों में भर गया। बता दें कि जिला कलेक्टर नेहा मीणा अपने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे, जहां उनके साथ सत्ता दल के बीजेपी पार्टी के जिला अध्यक्ष भानु भूरिया, बीजेपी पार्टी के अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कलसेह भाबर व जनपद पंचायत के सदस्य धन सिंह भूरिया भी मौजूद रहे। ग्राम पंचायत खालखंडवी जनपद पंचायत मेघनगर के अंतर्गत अतिवृष्टि के कारण तालाब फूटने की जानकारी मिली थी
तो उसमें जाकर मौके पे जायज़ा लिया गया। कुछ 2 ताला फूटने की हमको जानकारी मिली थी। वहाँ पर जाकर देखा गया तो आसपास में अतिवृष्टि के कारण जान माल का नुकसान हुआ है और कोई जनहानि नहीं हुई है। वहाँ पर कुछ मवेशी, बकरी और पशु के बह जाने की सूचना मिली और वहाँ पर ग्रामीणों ने बताया कि कुछ बकरियाँ और ये बह गई है और साथ ही मौके पर कलेक्टर मैडम और प्रशासनिक अधिकारी भी उपस्थित हुए। उन्हें मुआवजा दिलाने की मांग की गई। मुरैना के कैलारस में एसडीएम वीरेंद्र कटारे ने स्वच्छता अभियान के तहत अधिकारियों की बैठक की। बता दें कि इस बैठक में तहसीलदार सहित स्वास्थ्य विभागों के अधिकारी शामिल रहे, जिसमें स्वच्छता को लेकर सभी को दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही शहर में जल्द शहर में होने वाले अभियान में अधिक से अधिक बढ़ चढ़ कर भाग लेने की बात कही गई। वहीं एसडीएम ने इस मामले में कहा कि स्वच्छता अभियान में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। जनपद और नगर पालिका दोनों की बैठक बुलाई गई थी। एक शासन का मिशन चल रहा है स्वच्छता ही सेवा 2024। 17 तारीख से लेकर 17 अक्टूबर से 2 अक्टूबर तक, 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा, इसके अंतर्गत बहुत सारे काम किए जाएंगे जो स्वच्छता से संबंधित होंगे। उसके संबंध में आज बैठक ली। नरसिंहपुर के नवोदय स्कूल में 26वीं युवा संसद प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। इस दौरान झाबुआ, शहडोल, अनूपपुर, खंडवा, डिंडोरी के 250 विद्यार्थी शामिल हुए। बता दें कि संसद प्रतियोगिता का उद्देश्य छात्रों का आत्मविश्वास और नेतृत्व कौशल बढ़ाना है। वहीं प्रतियोगिता के समापन समारोह कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होशंगाबाद नरसिंहपुर क्षेत्रीय सांसद चौधरी दर्शन सिंह मौजूद रहे। मध्य प्रदेश के 5 जवाहर नवोदय विद्यालयों ने झाबुआ, अनूपपुर, डिंडोरी, छतरपुर और खंडवा, इन 5 नवोदय विद्यालयों के लगभग 250 प्रतिभागियों ने इसमें भाग लिया। 5 अलग अलग स्कूलों ने 5 तरह से जो संसद की कार्रवाई है उसका प्रदर्शन किया। कल इसका उद्घाटन हुआ था, जिसमें मुख्य अतिथि माननीय श्री कैलाश जी सोनी, पूर्व राज्यसभा सांसद, और माननीय विधायक जी मुलायम भैया कल के अतिथि थे। आज का समापन सत्र में हमारे चौधरी दर्शन सिंह जी सांसद जी मुख्य अतिथि थे, अभिलाष मिश्रा जी विशिष्ट अतिथि थे और विधायक जी विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थे। मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि जिस परिवार में मैं पला बड़ा हुआ और जहाँ से मैंने संस्कार लिए हैं, आज वहीं आकर, और वो भी मुख्य अतिथि के तौर पे, तो ये मेरे जीवन के बहुत सुखद क्षण हैं। मैं गुरुजनों को प्रणाम करता हूँ इस संस्था के उज्जवल भविष्य की कामना के साथ। और जिन बच्चों ने आज कार्यक्रम में पार्टिसिपेशन किया, हमारे विधायक जी ने भी आशीर्वाद दिया है और निश्चित तौर पे मैं कह सकता हूँ कि यही बच्चे निकलकर देश का भविष्य। एमपी के सिवनी जिले के घनसौर विकासखंड का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें गिरते पानी में ग्रामीण एक बीमार महिला को खाट पर लेटाकर एक तरफ से दूसरी तरफ फुफुंता नाला पार करने का प्रयास कर रहा है, परंतु नाले में बाढ़ होने की वजह से ग्रामीण मरीज को नाला पार नहीं करा पाते हैं। बता दें कि ग्रामीण वर्षों से नाले पर पुल बनाने के लिए प्रशासन से मांग कर रहे हैं, परंतु प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश है। मीडिया वालों तो सुन लो, कलेक्टर साहब सुन लो, ये ऐसी स्थिति है हम लोगों की। देखो कितने बीमार पड़ी है माता राम, बहुत परेशान है। हम लोगों ने आवेदन निवेदन ये सब कर चुके हैं और कोई नहीं सुन रहे हैं। क्या करें, हमारी माता राम यही मर जाएगा। देखिए साहब, ऐसी हाल चाल, ऐसी डाला और ये पुल टूटी हुई है। हम कब से ये कर रहे हैं, कोई नहीं सुन रहे हैं। ऐसी मुसीबत में क्या करें, ये देखिए हम तो यहाँ से कलेक्टर तक के बहुत दूर तक आवेदन किए, अनशन बैठक किए, कोई नहीं सुन रहे हैं। इधर देखो जरा, अब क्या भाई हमारे कोई मदद तो करो, पुलिया को बनवाओ। तो कलेक्टर साहब से निवेदन कर रहे हैं, हर कोई से निवेदन करते करते परेशान हो चुके। भाई एक बीमार पड़ी है, नाला पार नहीं कर पा रहे हैं हम लोग, यही मौत दे रहे क्या सब जने। दुनिया के कर्म कर बैठे हैं हमने, कुछ नहीं हो रहा। कलेक्टर महोदय से करे, एडीएम से करे, हर कोई से कर रहे हैं। क्या बात है भाई, यहाँ क्या कर रहा है, कुछ होते नहीं दिख रहा, नजर नहीं आ रहा है। शाजापुर में निर्माण कार्य में नगरपालिका द्वारा लाखों रुपए का भ्रष्टाचार किया जा रहा है। बता दें कि भाजपा नेता और ठेकेदार संदीप भडाना ने भाजपा नगरपालिका अध्यक्ष पर घटिया निर्माण कार्य और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। वहीं संदीप भडाना
ने कहा कि निर्माण कार्य में 30 से 40% कमीशन ली जाती है। इस मामले में नगर पालिका अध्यक्ष ने लिखित शिकायत मिलने पर निर्माण कार्यों की जांच का आश्वासन दिया। निर्माण में ये रहता है जो भी रोड बनाए जाते हैं उनकी जो मोटाई होनी चाहिए वो 6 इंच की होनी चाहिए, जबकि ऐसी पूरे शहर में ऐसा कोई रोड नहीं मिलेगा जिसको आपको 6 इंच मिलेगा। आप साइड से देखने जाएंगे तो आपको सब 6 इंच दिखेंगे, लेकिन वो सब एक लाइन से बना के 6 इंच कर देते हैं उसको, लेकिन वो 6 इंच रोड कोई भी नहीं होते। लेकिन बिल जब बनता है, लेकिन जब पूरा 6 इंच का ही बनता है। इसमें 4 लोगों के ऊपर आरोप है, नगर पालिका अध्यक्ष, CMO मैडम, इंजीनियर मैडम और ई साहब। ये 4 लोगों ही का काम बनता है कि उनको चेक करे चलते हुए काम में, लेकिन यहाँ कोई नहीं जाता, कोई निर्माण में ये नरसिंहपुर में लगातार बारिश के चलते आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। वहीं तेज बारिश के चलते बरांज नदी में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं और कुछ सड़क मार्ग बंद किए गए हैं, जिसके कारण यात्री बसों के साथ अन्य वाहनों की आवाजाही नहीं हो पा रही है। वहीं दूसरी ओर खेतों में लगी खरीफ मौसम की फसलों को पानी से लाभ होने की आशा है। मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।